Hello and namaskar, my spiritual family. Welcome to my channel Divine Whispers 888. होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने नियरेस्ट एंड डियरेस्ट वंस का ध्यान रख रहे होंगे। मैं आज आप सभी के लिए फिर से एक नई जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूं, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका यही मतलब है कि जब कभी भी आप इस इंट्यूटिव टैरो रीडिंग को सुनेंगे तो ये आपकी ज़िंदगी से, आपकी लाइफ से ज़रूर कुछ ना कुछ रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। और ये रीडिंग जितना भी आपके साथ रेजोनेट करती है, बस उतना ही इसे एक्सेप्ट करें, बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। आगे बढ़ने से पहले मैं भोलेनाथ, माँ जगत जननी से, डिवाइन एंड यूनिवर्स से ये दिल से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि और खुशियाँ लेकर आएँ। आपका जीवन में जो भी लक्ष्य है, जो एम है, जिसके लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, उसमें ज़रूर आपको सफलता मिले, सक्सेस मिले। और अगर आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी नेगेटिव थॉट्स, इमोशंस या वाइब्रेशंस हैं, तो वो गॉड की ब्लेसिंग से कई गुना होकर सेंडर की तरफ वापस चली जाए, सेंडर की तरफ बैकफायर हो जाए। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में, आपके आसपास ना रहे। यही मेरी प्रार्थना है आपके लिए और आपके लव्ड वंस के लिए भी दोस्तों। तो दोस्तों, आपने इस चैनल को जो अपना प्यार, सपोर्ट दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स, आपके प्रोत्साहन और आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूँ ये जो सारा प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद आपका इस चैनल पे बना हुआ है, ये आपके जीवन में भी अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ एंड खुशियों के रूप में वापस आए एंड आपके लव्ड वंस के जीवन में भी एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। इसी अच्छे विचार के साथ आज की जो रीडिंग है उसकी शुरुआत करते हैं। देखते हैं आज डिवाइन आपके लिए क्या गाइडेंस, क्या संदेश लेकर आए हैं इन टैरो कार्ड्स के थ्रू। और जो भी आपके आसपास की जो हिडन एनर्जीज है, या कोई ऐसे नकारात्मक विचारधारा वाले लोग हैं जो किसी प्रकार की प्लानिंग कर रहे हैं आपके प्रति, कोई या नकारात्मक विचारधारा है उनके अंदर आपके प्रति, तो उसके बारे में भी हमें यहाँ पे पता चल जाएगा। तो चलिए चेक करते हैं। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, जो भी संदेश, जो भी संकेत, जो भी गाइडेंस आज हमारे दर्शकों के लिए निकल के आ रहा है, वो उन तक पहुंचाने में मदद करें। हे महादेव, हे महाकाल, हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, अपनी ऊर्जा इस रीडिंग पे बनाए रखें, हमें गाइडेंस दें। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हमने शफल कर लिया है। नाउ लेट्स फाइंड आउट आपके लिए कौन से कार्ड्स यहाँ पे पिक होके आ रहे हैं। सो पहला कार्ड जो आपके लिए मिल रहा है दैट इज पेज ऑफ कप्स। बहुत ही ज़बरदस्त ऊर्जा दोस्तों इस कार्ड की है। आपके अंदर से जो ऊर्जा आपके जो निकलती है, जो ऑरा आप इस संसार में, लोगों के बीच में जो आपका योगदान है, उसकी बात यहाँ पे खासकर निकल के आ रही है। जो आपका बात व्यवहार है, जो आपका प्यार आप इस दुनिया में बांटते हैं, और जो कई गुना घूमकर आपकी तरफ भी आता हुआ वही प्यार, वही ऊर्जाएं दिख भी रही हैं। इसी के साथ दोस्तों दूसरा कार्ड भी देख लेते हैं। सेकंड कार्ड आपके लिए जो पिक हुआ है दैट इज 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो दोस्तों कुछ जो छिपी हुई ऊर्जाएं, जो हिडन एनर्जीज हैं आपके आसपास, उसके बारे में भी मुझे यहाँ पे महसूसता हो रही है। एक बार बाकी कार्ड्स भी देख लेते हैं सो दैट हमें पता चल जाएगा कि डिवाइन इस रीडिंग को किस दिशा की तरफ ले जाना चाह रहे हैं, क्या उनका संदेश है आज आपके लिए। तो चलिए तीसरा कार्ड भी आपके लिए पिक कर लेते हैं दैट इज पेज ऑफ पेंटिकल्स। दोस्तों अमेजिंग, बहुत ज़बरदस्त ऊर्जा निकल के आई है 5 ऑफ पेंटिकल्स के बाद। और कहीं ना कहीं मैं यहाँ पे महसूस कर सकता हूँ कि जो भी ऊर्जाएं आपकी तरफ भेजी गई हैं, वो कहीं ना कहीं सेंडर की तरफ बैकफायर जरूर होती हुई दिखाई दी हैं। आपने अपनी ऑरा, आपने अपने आसपास का जो कवच है, वो इतना अभेद्य ऐसे ही बना रखा है अपने
शांति की ऊर्जा से, आध्यात्मिक ऊर्जा से, जो आपका बॉन्डिंग है डिवाइन से, उसकी वजह से इतना अभेद्य कवच आपने बना रखा है कि कहीं ना कहीं जो भी आपके खिलाफ कोई नकारात्मक सोच विचार रख रहा है या किसी प्रकार से कोई नेगेटिव स्पेल्स आपके ऊपर कर रहा है, चाहे ग्रहण वाले दिन, चाहे अमावस्या के दिन, जो भी इनकी बिलीफ है, जिस जिस भी तरीके से ये आपको नकारात्मक रूप से परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, वो सब इनकी ज़िंदगी में बैकफायर होता हुआ दिख रहा है मुझे यहाँ पे। इसी के साथ एक फाइनल कार्ड ले लेते हैं डेक के बिल्कुल नीचे से, उससे थोड़ा मैसेज जो है डिवाइन का हमें और क्लियर हो जाएगा कि कौन से एनर्जीज हैं और ये क्या करने का प्रयास कर रहे हैं आपके जीवन में, आपके आसपास, वो हमें पता चल जाएगा। सो फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक लेट्स सी कौन सा कार्ड है। डेक के बिल्कुल नीचे से आया है 10 ऑफ सोर्ड्स। दोस्तों बहुत ज़बरदस्त ऊर्जा है, आपकी जो क्षमता है, जो काबिलियत है और जो आपकी अथॉरिटी है, जो आपकी ऑरा है, उसके बारे में साफ ये कार्ड यहाँ पे संदेश इसने दे दिया है। बहुत ही रेयर एनर्जी है, पहली बात तो मैं यहाँ पे बता दूँ। और सबसे पहला हम अपना फोकस ले जाते हैं जो हिडन एनर्जी जो मुझे यहाँ पे महसूस हुई थी, वो पूरी तरीके से इस समय क्लियर हो गया है। कुछ ऐसे लोगों की ऊर्जा खासकर मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है इन कार्ड्स के थ्रू, जो लोगों को आपके खिलाफ बरगलाने, आपके खिलाफ भड़काने या झूठी झूठी बातों से उनके कान भरने की साजिश करने की कोशिश कर रहे थे, ताकि कहीं ना कहीं आपस में लड़ाई लग जाए, मतभेद हो जाए, आग लग जाए रिश्तों में। लेकिन कोशिश तो कर ली इन्होंने, मंशा भी इनकी यही थी कि सब कुछ इन्हीं के हिसाब से चलेगा, इन्हीं के हिसाब से सब नियंत्रित होगा। ये तो सोच रहे थे कि दुनिया में सारे बेवकूफ़ हैं, जो मैं बात बोलूँगा किसी के सामने बस वहीं सुन के आपस में लड़ाइयाँ शुरू, बाकी किसी के पास तो बुद्धि है ही नहीं। तो ये चीज़, ये जो भ्रम में ये जी रहे थे ना कि ये किसी के साथ कुछ भी करेंगे, कोई इनके खिलाफ कभी एक्शन नहीं ले पाएगा, इनका कभी कोई अनिष्ट नहीं कर सकता, ऐसी कोई ताकत नहीं पैदा हुई है, ये सब भ्रम टूटता हुआ दिख रहा है इस समय। जो जो इन्होंने नकारात्मक कर्म किए हैं, कामकाज जिसमें भी इनके हाथ सने हुए हैं, जो भी इनका काला चिट्ठा है, जिसके दम पे, जिस भी नकारात्मक ऊर्जाओं के दम पे इन्होंने आपके खिलाफ जो आग लगाई थी, उस आग की लपटें इन्हीं के दहलीज तक इस समय पहुंच चुकी है। भले ही आपको सामने से कुछ बहुत बड़ा बदलाव या चेंजेस आपको ना दिख रहा हो इस समय के जीवन में, आपको ऐसा लग रहा हो कि ये तो अपनी ज़िंदगी में मस्त है, इतना सब कुछ सबके साथ गलत किया, बुरा किया, आपके साथ अन्याय किया, आपको दुख दी, पीड़ा दिया, लेकिन इनके ज़िंदगी में क्या फ़र्क आया? कुछ भी नहीं। लेकिन बिल्कुल इसी का उलट इस समय इनके दिलो दिमाग में चल रहा है दोस्तों। जो इनके ज़िंदगी में जो इनके कर्मों का भुगतान है ना, उसकी शुरुआत इनके दिलो दिमाग, इनके मन बुद्धि से ईश्वर ने शुरू की है। इनको इस समय रातों की नींद इनकी उड़ी हुई है, टॉर्चर इनको इतना ज़्यादा है अपने दिलो दिमाग के अंदर कि वही सारी बातें, वही सारे नकारात्मक कर्म जो इन्होंने आपके साथ किए या दूसरों के साथ किए, वही इनके दिमाग में बार बार घूम रहा है। खासकर आपके साथ जो गलत किया है वो इनके दिमाग में इनसे छूट ही नहीं रहा है। आपका चेहरा याद कर करके कि ये बस किसी तरीके से इनको इससे मुक्ति मिल जाए, माफ़ी मिल जाए, यही ये इस समय अंदर से मना रहे हैं। लेकिन अहंकार इतना ज़्यादा उफान पर है कि आदमी को उस समय तक नहीं झुकने देता जब तक उसका गला ज्ञान की तलवार से उड़ा ना दिया जाए, जब तक कि जो कर्मा का दंड है वो उसको ना मिले, तब तक ऐसे लोगों का जो सर है वो झुकता नहीं है। इनका अहंकार का जो ये बड़ा किला ये खड़ा करते हैं, ये ऐसे नहीं गिरता। इसको गिराने के लिए पूरा फोर्स यूज़ करते हैं कर्मा, तब जाके इनका किला गिरता है, और उसी में दब के अंदर तड़पना यही इनकी किस्मत बन जाती है। इसलिए ऐसे लोग अपने आप को मुक्त भी नहीं कर पाते, और वक्त रहते इन्होंने समझा नहीं है, तो यही इनका अंत भी इस तरीके से होता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पे बहुत गहराई की बातें भी दोस्तों यहाँ पे यूनिवर्स ने, डिवाइन ने आपके लिए बता दी हैं, उसके बारे में भी एक बार बात कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे शुरुआत करते हैं सबसे पहले कार्ड से। जैसा कि हम देख सकते हैं, सबसे पहला कार्ड ही यहाँ पे आपके लिए जो पिक हुआ था वो है पेज ऑफ कप्स। और यहाँ पे डिवाइन की तरफ से सबसे पहले जो एनर्जी, सबसे पहली जो ऊर्जा मुझे महसूस हो रही है अपने इंट्यूशन के द्वारा, यहाँ पे मुझे ऐसा ही लग रहा है कि कोई तो ऐसे व्यक्ति या कोई ऐसे लोगों की ऊर्जा मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है जिन्होंने मीठी बातों या आधी अधूरी जानकारी या भावनाओं को कहीं ना कहीं छू कर
कोई बात कहीं ना कहीं आपके सामने रखी, चाहे वो अतीत की बात है, चाहे अभी हाल ही में ये चीज़ हुई हो, उसकी तरफ यहाँ पे इशारा है। और बात हो सकता है छोटी लग रही है उस समय, लेकिन उसका जो भावनात्मक असर है बहुत बड़ा होता हुआ दिख रहा है। हो सकता है आपको भ्रम में डालने के लिए आपके विरोधियों और हेटर्स ने कुछ ऐसी भ्रामक बातें आपके कान में डलवाने की कोशिश की हो इनडायरेक्टली किसी और के थ्रू, ताकि आप अपने भविष्य से, जो आपका रास्ता है, उससे आपका ध्यान भटक जाए। हो सकता है आपको कुछ लोगों ने ऐसे बातें बोलकर आपका जो मन है खराब करने की कोशिश की हो सकता है इन लोगों ने आप में से बहुत लोगों के साथ कुछ ऐसा बुरा बर्ताव अचानक से किया हो, कुछ ऐसे उल्टे सीधे टॉन्ट या कोई ऐसी बातें बोल के आपका जो दिमाग है ख़राब करने की कोशिश की हो, आपको प्रोवोक करने की कोशिश की हो, गुस्सा दिलाने की कोशिश की हो, ये भी हो सकता है। और इसी के साथ साथ आप में से लगभग सभी लोगों के बारे में यही ऊर्जा मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है कि जो भी आपके विरोधी या हेटर्स हैं, इन्होंने आपके खिलाफ कुछ र्यूमर, कोई उल्टी सीधी बातें लोगों के दिमाग में इन्होंने भरने का प्रयास किया है, ताकि आपके और उनके बीच में लड़ाई लग सके, आपके और उनके बीच में मतभेद पैदा हो सके, या भरोसा टूट जाए किसी भी तरीके से। और जो महत्व आपको आज मिलता है आपकी क्षमता और काबिलियत पे, वो सब दरकिनार करके लोगों की सुनी सुनाई बातों में आके, उनके बरगलाने में आके बस ऐसे ही आपके खिलाफ कोई राय बना ले, यही इनकी मंशा रही है। भावनात्मक रूप से इन्होंने समाज के लोगों पे, आपके आसपास के लोगों पे इन्होंने प्रभाव या असर करने का प्रयास किया था। आपको शायद कुछ ऐसा जो है ये भी महसूस कराया गया हो कि आपकी क्षमता और काबिलियत उस तरीके की नहीं है। आपको डीमोटिवेट करने के लिए, आपके आत्मविश्वास को तोड़ने के लिए हो सकता है इन्होंने इनडायरेक्टली किसी और के थ्रू आप तक कोई ऐसे संदेश पहुंचाए हो, या आपको राह चलते कोई ऐसे टॉन्ट कसने की कोशिश की हो, या अगर आपके बिजनेस में, व्यापार में हैं, या फिर ये आपके जॉब में हैं, तो आपको किसी तरीके से आपके मेहनत का क्रेडिट इन्होंने लेने का प्रयास किया हो। तो किसी न किसी तरीके से ये आपकी ज़िंदगी में मानसिक तनाव, पीड़ा, दुख, अपमान या धोखे का कारण ये बने हैं। ये ऊर्जा मुझे यहाँ साफ नज़र आ रही है। लेकिन ये कार्ड दोस्तों कह रहा है कि जो भी आपके आसपास जो भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है, ज़रूरी नहीं है कि ये उसमें सक्सेसफुल हो जाएंगे, उसमें सफल हो जाएंगे, क्योंकि हर भ्रम की भी एक अवधि होती है दोस्तों। सच्चाई को ये हमेशा के लिए नहीं छुपा सकते। थोड़ी देर के लिए चांद सूरज को ढक सकता है, लेकिन चांद का जो साइज है ना बहुत छोटा है, बहुत लंबे समय के लिए नहीं ढक सकता। और यही कारण है मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि इनका भी जो असल सच है आपका, इनके झूठ के सामने बहुत विशाल है आपका सच, और वो सच सामने आता हुआ दिख रहा है आने वाले समय में, क्योंकि लोग भी इनके बरगलाने में नहीं आते हुए दिख रहे हैं। हर किसी के पास अपना दिमाग है, हर कोई आपको और इन जैसे लोगों को जज करने में माहिर आज के समय में हो चुका है। लोग, मैं देख सकता हूँ आपके आसपास जो लोग हैं, जो आपके असली शुभचिंतक हैं, जो हमेशा आपसे दिल से जुड़े रहे हैं, आपके सहयोगी रहे हैं, वो किसी की भी बरगलाने या किसी की भी सुनी सुनाई बातों में नहीं आने वाले हैं। ये मैं यहाँ पे साफ महसूस कर सकता हूँ। और कहीं ना कहीं इनको इनकी मुंह के खाने को मिलने वाली है कई लोगों से, जिनके पास ये इस उम्मीद से गए थे कि ये आपका नाम खराब कर देंगे। आप इनके सुनी सुनाई बातों में सिर्फ वही लोग आ सकते हैं जिनके अंदर पहले से ही वो आपसे खार खाए बैठे हों, या आपसे कोई तुलनात्मक या कंपटीशन वाली भावना है, वही इनके जैसे लोगों की बातों पे यकीन कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड जो यहाँ पे आया है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो भी ये बातें आपके बारे में आपके विरोधी, आपके हेटर्स फैलाने की कोशिश कर रहे थे या वे भी कर रहे हैं, उसका असर कहीं ना कहीं समाज पे जिस तरीके से या आसपास के लोगों पे हो रहा है, उसके बारे में यहाँ पे खासकर ऊर्जा निकल के आ रही है। इन लोगों को ये लगा था कि आपको अकेला करके, आपको कमज़ोर महसूस करा के, आपका आत्मविश्वास तोड़ के, या आपके जो भी घनिष्ठ संबंध है, जो रिश्ते हैं, उनमें कहीं ना कहीं ये लड़ाई लगवा के या दूरी पैदा करके अपनी जगह मजबूत कर लेंगे, अपना वर्चस्व साबित कर लेंगे, आपको नीचा दिखा देंगे, आपके ऊपर हावी हो जाएंगे। इनको ऐसा लग रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं आपके बारे में उल्टी सीधी बातें गा के जिस दरवाजे से आपको इन्होंने बाहर करने की कोशिश की थी, या जिस जगह आपके नाम को छवि को खराब करने की साजिश इन लोगों ने रची, कहीं ना कहीं वहीं से इनको इस समय गेट आउट किया जा रहा है, इनको ही बाहर निकाला जा रहा है, क्योंकि इनकी जो मंशाएं हैं
और जिस आधार पे ये लोगों के बारे में बात करते हैं पीठ पीछे, जो लोगों के बारे में लोगों से जो ये उल्टी सीधी बातें जो फैलाते हैं, वो कहीं ना कहीं अब लोगों ने देखना शुरू कर दिया है। आप अपनी वैल्यू समझते हैं, आप अपनी कीमत समझते हैं, इसलिए आप कभी किसी को अपने बारे में सफाई देने वाले नहीं हैं, ना आप जानने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है कि कौन आपके शुभचिंतक लोग हैं। आपको अपनी ज़िंदगी में क्वांटिटी नहीं चाहिए, बल्कि क्वालिटी ऑफ पीपल चाहिए, जो आपको अंदर बाहर से पहचानते हो, जिनके सामने आपको हमेशा अपना कैरेक्टर, अपना चरित्र या अपने जो सोच विचार है वो साबित करने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये यहाँ पर मैं देख सकता हूँ। और किसी भी तरीके से कोई आपको डिमीन करता है, कोई आपको प्रोवोक करने की कोशिश करता है या आपको छोटा साबित करने की कोशिश करता है उल्टी सीधी बातें करके, तो बिल्कुल इन जैसे लोगों के बातों में आके प्रभावित नहीं होना है। क्योंकि मैं देख सकता हूँ आपके अंदर वो काबिलियत है, वो क्षमता है कि इन जैसे लोगों को आप अपने दिमाग से, अपनी परख शक्ति से, अपने मन के विचारों से अच्छे से मजा चखा सकते हैं। बस और बस सिर्फ एक तरीके से अपनी शांति आप बनाए रखें, क्योंकि आपकी शांति ही आपको रास्ता दिखाने में सक्षम है कि आप इन जैसे लोगों से कैसे आप डील कर सकते हैं, कैसे इनको हैंडल कर सकते हैं। इसी के साथ पेज ऑफ पेंटिकल्स का जो एक कार्ड है दोस्तों, यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि जो भी भ्रम, जो भी इल्यूजन ये आपके विरोधी, आपके हेटर्स फैलाने की कोशिश कर रहे थे या अभी भी कर रहे हैं, वो चीज़ें हवा में नहीं रहेंगी। अब लोग बरगलाने में अब नहीं आएंगे। ये बात यहाँ पे यूनिवर्स ने, डिवाइन ने तय कर दी है। आपके आसपास की ऑरा, आपके आसपास की ऊर्जा ही ऐसी बन रही है कि लोग आपको छोड़ के इन जैसे नकारात्मक लोगों के साथ तो कभी नहीं आने वाले हैं। मैं देख सकता हूं कि कोई छोटी सी लेकिन बहुत भी महत्वपूर्ण बात, कोई मैसेज, कोई संदेश या कोई जानकारी आपके सामने निकट भविष्य में आ सकती है, जो कहीं ना कहीं इनके जो पीछे चल रही जो चालें थी उसको एक्सपोज करने में आपको मदद कर सकती है, या फिर जो इनका छुपा हुआ जो रूप था आपको मदद कर सकती है इनका मुखौटा हटाने के लिए भरे समाज में। क्योंकि मैं देख सकता हूँ ऐसे लोगों का दमन करने के लिए, ऐसे लोगों के नकारात्मक कर्मों के खिलाफ आप हमेशा से विरोध दर्ज कराते आए हैं, आवाज़ उठाई है। और यहाँ पे यूनिवर्स भी, डिवाइन भी आपको ये आवाज़ उठाने में आपको सपोर्ट करते हुए, सहयोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि किसी न किसी माध्यम से इनका सच आपके सामने, समाज के सामने खोल के ला के रख सके। तो कोई ना कोई ज़रूर माध्यम बनने वाला ये मैं देख सकता हूँ। बस आपको किसी भी तरीके से जल्दबाजी नहीं करनी है किसी चीज़ में। यही यहाँ पे डिवाइन का मैसेज है आपके लिए। आपकी जो ताकत है इस समय किसी भी प्रकार से प्रतिक्रिया देने में तो नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ शांत होकर सच को पकड़े रखिए, सच के साथ खड़े रहिए। और न्याय आपके पक्ष में, आपके बगल में खुद आके खड़ा होता हुआ दिख रहा है मुझे। इसी के साथ दोस्तों 10 ऑफ सोर्ड्स, ये जो फाइनल जो कार्ड है, कंक्लूसिव कार्ड है पूरी इस रीडिंग का, बहुत बड़ा संकेत है डिवाइन का। ये जो भी आपके विरोधी या हेटर्स हैं, जिन्होंने बस एक पटकथा, एक कहानी बनाकर आपके खिलाफ उसको मोड़ने का प्रयास किया, आपके अपनों के बीच में लड़ाइयाँ या मतभेद करने की कोशिश की, या आपका समाज का जो आपके ऊपर भरोसा है जो वो तोड़ने का प्रयास किया, आपके ऑरा को, आपके इज्जत मान सम्मान को नुकसान पहुंचाने की जो कोशिश की इन्होंने, उसका जो अध्याय है ये इन्हीं के अंत की तरफ अब इनको ले जाता हुआ दिख रहा है। ये जो अध्याय का जो ये अंत हो रहा है ना, ये इनके ज़िंदगी का बहुत बड़ा एक झटका, एक बहुत बड़ा शौक और इनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी हार के रूप में इनके इन विरोधियों के, इन हेटर्स की ज़िंदगी में साबित होती हुई दिख रही है। और जो भी भ्रम, जो तनाव और जो पीछे जो बातें चल रही थी या अभी भी चल रही हैं, उसके खत्म होने का ये साफ संकेत दे रही है कि आप अपनी शांति में बैठे हुए हैं और वहाँ उनका स्वयं ही ऐसा विनाश होता हुआ दिख रहा है कि ये समझ ही नहीं पाएंगे कि कहाँ कहाँ से इनके ऊपर वार हुआ है, कौन कौन सी ऊर्जाओं का वार हुआ है। और दोस्तों, ये जो भी लोग हैं जिन्होंने आपके ज़िंदगी में ये आग लगाने की कोशिश की है, जो ये मानसिक तनाव या आपको दुख या पीड़ा देने की जो कोशिश की, आपके रास्ते में जो ये इन्होंने अंगारे जो बिछाए ना, अब वहीं अंगारे वहीं आग उनके रास्ते में, उनकी हुई बनाई हुई कहानी को ही जला रहे हैं। उनकी दहलीज पे आग पहुँचे हैं। अब उनको ये कर्म फल की जो अग्नि है, अब ये इनको जला के इनके अहंकार को राख करती हुई दिख रही है आने वाले समय में। इसलिए दोस्तों, एक अंतिम संदेश यहाँ पे यही है कि आपको इन जैसे लोगों से किसी भी प्रकार से लड़ने, इनसे किसी भी बात कही या कोई भी डिस्कशन करने में अपने नहीं पड़ना है। अपनी सफाई
इन जैसे लोगों को तो बिल्कुल नहीं देनी है, जहां जाए आपकी बुराई गाने की कोशिश कर रहे हैं। समय अपने आप इन जैसे लोगों को जवाब यहाँ पे देता हुआ खुद दिख रहा है। आप अपना ध्यान बस अपने रास्ते पे रखिए, क्योंकि लोग भी ये बात समझते हैं कि कोई इतना फ्री कैसे हो सकता है कि दिन रात दूसरे की ही जिंदगी डिस्कस करे। और इन विरोधियों के पास और कोई चीज़ का और कुछ करने का टाइम ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ दूसरों की ही जिंदगियां ये उसमें झांकते रहते हैं। और ये आपके आसपास के लोग, समाज के लोग, जिनके भी बीच में बैठ के ये आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी ये बात जानते हैं और इसीलिए वहां से भी दरकिनार होते हुए दिख रहे हैं। जो सच है वो आखिरकार आंखों के सामने आता हुआ दिख रहा है, यहाँ पे साफ है। और यही कारण है आपको इन जैसे लोगों का जवाब भी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लोग खुद आपके बिहाफ पे, आपकी तरफ से यहाँ पे इन लोगों को जवाब देते हुए दिख रहे हैं। हालात जो है खुद गवाही देते हुए दिख रहे हैं कि कौन सच्चा है और कौन सिर्फ पटकथा के दम पे दूसरों के घर में आग लगाने की कोशिश कर रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है जो यहाँ पे निकल के आई है दोस्तों। इसी के साथ कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं जो इस रीडिंग से जुड़ी हुई है। चलिए फाइंड आउट करते हैं। सो ये रहे इनिशियल्स यहाँ पे आपके लिए। लेटर बी, एन, पी, सी, एक्स, जेड, ई एंड एस। तो दोस्तों ये थे कुछ नेम इनिशियल्स। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये नेम इनिशियल्स जिस जगह से आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उस जगह के नाम के पहले अक्षर के साथ, आपके नाम के पहले अक्षर के साथ, या फिर जिन विरोधियों के, जिन हेटर्स की तरफ यहाँ पे डिवाइन ने इशारा दिया है उनसे कहीं ना कहीं ये मेल जोल खाते हैं, मैच करते हैं या नहीं, ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसी के साथ आप इस रीडिंग के बाद क्या फील कर रहे हैं, आपकी ऊर्जा क्या कहती है, वो भी हमें ज़रूर बताइएगा। इस चैनल पे जो आपने अपना प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद बनाए रखा है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसे ऐसे ही बरकरार रखिए। हमारे साथ हर रीडिंग में ऐसे ही बने रहें हमारा प्रोत्साहन करने के लिए। एंड मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप अपनी ऊर्जा बिल्कुल सेफ रखिएगा। इसी के साथ जय भोलेनाथ, जय माँ जगत जननी, थैंक यू डिवाइन एंड थैंक यू यूनिवर्स।